हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का टॉपिक है हमारा जीके एंड जीएस, क्योंकि जीके जीएस आपको 20% सेक्शन है जो जीके जीएस दैट मीन्स नॉन नर्सिंग सेक्शन आपको आने वाला है। तो यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन अभी जो पढ़ने वाले हैं वो आपके अपकमिंग, चाहे आप नॉरसेट दे रहे हो, नेक्स्ट मंथ है आपका जीआईपीएमआर का पेपर, जीएमसीएच का पेपर है इसी मंथ में, एनएचएम सीएचओ का पेपर है, यूपी का पेपर है, ओएसएससी का पेपर है। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो उन सभी में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो जीके जीएस में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको जो टॉप कंपनीज उनके सीईओ से लेके रिसेंट में क्या लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, वो सभी चीज़ें हम 35 से 40 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में है जो सीईओ भी आते हैं, बुक्स के नाम भी आते हैं, हर एक चीज़ आती है, तो वहाँ पर हम ये सभी चीज़ें कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि डेली आपको एक जीके जीएस की एटलीस्ट 20 to 30 मिनट की क्लास है जो करवाई जाए, जिससे आपको इजीली आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया हुआ है वो है इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस, युवा दिवस हम कब मनाते हैं? अगस्त 12, अगस्त 11, अगस्त 9 या फिर अगस्त 13। तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल, मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया था, नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे। तो हम हर साल जो इंटरनेशनल यूथ डे यदि आपको पूछते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड हम मना रहे हैं, तो कब? अगस्त 12 को, 12 अगस्त को। लेकिन यदि इंडियन बेस्ड पूछें कि नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं, तो हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाते हैं हम 12 जनवरी को। लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे पूछते हैं तो अगस्त 12 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, और जो हम नेशनल युवा दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जो जन्म तिथि है उस दिन, उनका जिस दिन बर्थ हुआ था उस दिन हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं हम अगस्त 12 को। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो भारत में पहली अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो का इनॉग्रेशन होना है 2023 में। लेकिन ये किस सिटी में होना है? बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता या फिर अंडर वाटर मेट्रो, पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो, अभी तक इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पानी के अंदर मेट्रो चलेगी। और ये चल रही है कहाँ पर? कोलकाता में। 2023 तक फुली कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको पूछें कि अंडर वाटर मेट्रो है जो इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, किस नदी पर बन रही है? तो ये बन रही है हुगली नदी पर। किस पर? हुगली रिवर पर, अंडर द हुगली रिवर। मतलब हम ये कह सकते हैं जब पानी के अंदर जाना है, कौन सी नदी है यहाँ पर जिसके अंदर ये बन रही है? तो ये हुगली नदी, जो कि कोलकाता में है यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रेन रहेगी 13 मीटर बिलो द हुगली रिवर। जो हुगली नदी है उसकी 13 मीटर गहराई के नीचे ट्रेन चलेगी। और जो टनल रहेगी कितनी रहेगी? 500 मीटर की। कितनी होगी? 500 मीटर की। यहाँ पर ये देखिए जो इमेज दिख रही है इसी की है, जो कि 2023 में पूरे तरीके से कंप्लीट होके स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अप्रूव्ड एज बूस्टर डोज इन इंडिया फॉर पीपल अबव 18 ईयर ऑफ एज। तो अभी रिसेंट में बूस्टर डोज के लिए जो बूस्टर डोज दिया जा रहा है, 75 दिन तक गवर्नमेंट फ्री रखे हैं, तो 75 दिन तक जो बूस्टर डोज दिया जा रहा था और आगे भी दिया जाएगा, तो जो बूस्टर डोज है इंडिया के लोगों में दिया जा रहा है, तो कौन सी वैक्सीन के लिए अभी रिसेंट में अप्रूवल मिला है? कोविशील्ड को, कॉर्बेवैक्स को, कोवैक्सिन को या फिर स्पुतनिक वी को। तो जो अभी रिसेंट में जिस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है वो है कॉर्बेवैक्स वैक्सीन। ये रही यहाँ पर कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को रिसेंट में कोविड-19 के लिए एज एन इमरजेंसी के तौर पर अथॉराइजेशन दिया गया है कि जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, क्या है? 18 साल से ज़्यादा है, और जिनको कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए कि जो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को अप्रूवल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, तो यहाँ पर जो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है कोविड-19 के लिए बूस्टर डोज के तौर पर यूज़ की जाएगी। और यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा की एज में ये दी जानी है, और उन लोगों को दी जाएगी जिनको कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन इंडिया में दी गई थी उसके जो दोनों डोज दिए गए थे, दोनों डोज को दिए हुए एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम है जो हो गया हो।
कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिनको भी लगी थी तो उसका बूस्टर डोज उनको लगेगा जिनको या तो कोवैक्सीन लगी या कोविशील्ड, एटलीस्ट प्राइमरी वैक्सीनेशन को आपको 6 मंथ हो गए हो तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। अभी रिसेंट में श्रीलंका के प्रेसिडेंट पूछे गए थे MP NHM एग्ज़ाम में, जो अर्बन हेल्थ के लिए किया गया था। तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड किया है वो है कोलंबिया के एट प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन में है यहाँ पर गस्टावो पेट्रो, फ्रांसिया मार्केज, जोस एंटोनियो ओकेम्पो, रोडोल्फो हर्नांडेज। तो कौन है अभी रिसेंट में कोलंबिया के प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में जो अपॉइंट हुए हैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट वो गस्टावो पेट्रो। कौन है? गस्टावो पेट्रो। और यदि आपको अभी रिसेंट में श्रीलंका के प्रेसिडेंट एग्जाम में आए थे तो कौन थे? रेनिल विक्रमसिंघे। कौन थे? रेनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के हैं, लेकिन कोलंबिया के पूछे तो गस्टावो पेट्रो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये अवार्ड किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, पोप फ्रांसिस को, दलाई लामा को या फिर डेस्मोंड टुटू को। तो अभी रिसेंट में दिया गया है लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो दिया गया है, वो दिया गया दलाई लामा को। किसके लिए दिया गया है? दलाई लामा को। दलाई लामा वॉज ऑनर्ड विथ डीपेल आरेनगम डस्टन अवार्ड, जो कि लद्दाख का क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। याद रखना, लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? डीपाल एनगम डस्टन। तो अभी रिसेंट में दिया गया दलाई लामा को, उनके ह्यूमैनिटी को लेके, स्पेशली यूनियन टेरिटरी में जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है उसके लिए दिया गया है। द 6th अवार्ड वॉज कॉन्फर्ड बाय लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये अवार्ड दिया है किसने? लद्दाख गवर्नमेंट ने। तो लद्दाख का यदि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पूछे आपको तो याद रखना डीपाल एनगम डस्टन अवार्ड, और भी इस बार दिया गया है दलाई लामा को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ओमिक्रॉन वैक्सीन। अभी तक कोवैक्सीन आ गई थी, अब रिसेंट में आई है ओमिक्रॉन वैक्सीन। और ओमिक्रॉन वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला, विश्व में पहला देश कौन सा है? फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ओमिक्रॉन वैक्सीन। ऑप्शन में रसिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर चाइना। तो फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ओमिक्रॉन वैक्सीन इज यूनाइटेड किंगडम। यूके ने अभी पूरे विश्व में यूनाइटेड किंगडम एक पहला देश बन गया है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए क्या किया है? जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। और ये 18 साल से ज़्यादा 18 ईयर्स एंड जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। और जो यहाँ पर वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन है? तो मॉडर्ना 2 स्ट्रेन शॉर्ट वैक्सीन। क्या है? मॉडर्ना 2 स्ट्रेन शॉर्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनफर्ल्ड इंडियन फ्लैग 13 किलोमीटर अबव द अर्थ ऑन इंडिपेंडेंस डे 2020। क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी इंडियन फ्लैग को 30 किलोमीटर, धरती से 30 किलोमीटर ऊपर है जो झंडा फहराया है इंडियन फ्लैग को इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त को। स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस जॉन इंडिया, स्पेक्ट्रा अकेडमी या फिर पैरियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर PSTC। तो किसने अभी ये झंडा फहराया है 30 किलोमीटर ऊपर धरती से? तो ये झंडा फहराया है स्पेस किड्स इंडिया ने। ये रहा यहाँ पर इमेज, आप लोगों ने न्यूज़ में देखी होगी, लेकिन ये फहराया किसने? स्पेस किड्स इंडिया ने। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था और जो 75 साल कंप्लीट हुए इंडिपेंडेंस डे को, हमने इस साल 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाया है। तो यहाँ पर 75 साल कंप्लीट होने के लिए इन्होंने जो स्पेस किड्स इंडिया ने धरती से 30 किलोमीटर, कितना? धरती से 30 किलोमीटर ऊपर इन्होंने झंडा है जो फहराया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, डोरेंट कप 2022 एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट शेड्यूल टू बिगन ऑन। तो डोरेंट कप है जो फुटबॉल के लिए खेला जाता है, तो एशिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये कब से स्टार्ट होना है? अगस्त 18 से, अगस्त 16 से, अगस्त 19 से या फिर अगस्त 21 से।
तो डुरंड कप 2020 है एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कप है, अगस्त 16 से खेला जाना है। कब से? अगस्त 16 2022 से स्टार्ट हो गया है। कहाँ पर होना है? कोलकाता और इम्फाल में। यहाँ पर गुवाहाटी भी इसको होस्ट करेगा और ये डुरंड कप का 131वां एडिशन होगा, याद रखना है। तो 2022 में खेला जा रहा है। कौन सा एडिशन है? 131 एडिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ केन्या। तो हमने कोलंबिया के प्रेसिडेंट पढ़ लिया, हम देखते हैं केन्या के प्रेसिडेंट कौन है। विलियम रूटो, रैला ओडिंगा, उहुरु केन्याट्टा, कोलोंजा मुस्योका। तो रिसेंट में केन्या के प्रेसिडेंट चुने गए हैं विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हु इज़ द 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। जो 75वें ग्रैंड मास्टर, इंडिया के ग्रैंड मास्टर किसमें कहे जाते हैं? चेस में। इंडिया के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वी प्रणव। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। What is the name of the satellite developed by 750 girls across 75 rural schools to the launched by the ISRO? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 750 गर्ल्स ने 75 रूरल स्कूल्स की, 75 रूरल स्कूल्स की 750 गर्ल्स ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाया है जो कि इसरो लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करेगा इसके लिए। तो ये सैटेलाइट का नाम क्या है? भारत सेट, आज़ादी सेट, ग्राम सेट या फिर कम्युनी सेट। तो इस सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया है? आज़ादी सेट। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। यहाँ पर एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। SSLV रॉकेट होगा इसके लिए। और जो 75th ईयर हमने अभी मनाया इंडिपेंडेंस डे, तो इसी दिन इन्होंने जो सैटेलाइट है, जो कि इसकी खासियत है कि ये 750 गर्ल्स ने इसको डेवलप किया। वो सभी गर्ल्स रूरल स्कूल्स की, कहाँ की? रूरल स्कूल्स हैं, वहाँ से पढ़ी हुई गर्ल्स ने इसके लिए बनाया है। और इसका नाम रखा है क्या? आज़ादी सेट। सैटेलाइट का नाम रखा है आज़ादी सेट। जो इसको रॉकेट कैरी करेगा वो क्या होगा? SSLV। सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हु इज़ द करेंट CEO ऑफ पेटीएम। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंट में CEO के पेटीएम कौन है? आई थिंक MP NHM में आया है अभी कि रिसेंट में CEO कौन है। ऑप्शन में है यहाँ पर जैक मा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, विजय शेखर शर्मा। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में जो CEO है कौन है? रिसेंट में जो CEO है पेटीएम के वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। माइक्रोसॉफ्ट के पूछते हैं तो कौन है? सत्या नडेला। सुंदर पिचाई का पूछते हैं तो कहाँ के? देखिए इमेज रही इनकी, विजय शेखर शर्मा की। अब आपको जो टॉप की IT कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके CEO के नाम याद रखने हैं। यहाँ तो मैंने ओनली 5-6 कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो मोस्टली इम्पोर्टेंट कंपनीज है उनके नाम है जो याद रखना है। तो रिसेंट में टेस्ला के CEO कौन है? एलन मस्क। अमेजन के CEO कौन है? एंडी जेसी। पहले जेफ बेजोस थे, लेकिन अभी रिसेंट में कौन है यहाँ पर? अभी रिसेंट में है एंडी जेसी। मेटा यहाँ पर CEO ऑफ मेटा, दैट मीन्स जो फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया था मेटा, तो उसके CEO मार्क जुकरबर्ग। फ्लिपकार्ट के पूछते हैं तो कल्याण कृष्णमूर्ति। यूट्यूब के CEO कौन है? सुजैन। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, और ज़रूरी नहीं यही CEO पूछी जाएं, आपसे टेस्ला की जगह एप्पल के पूछे जा सकते, माइक्रोसॉफ्ट के पूछे जा सकते, इन्फोसिस के पूछे जा सकते, रिलायंस के पूछे जा सकते। तो मैंने यहाँ पर आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया है कि पेटीएम के CEO, आपको किसी भी कंपनी के CEO, स्पेशली जो टॉप लिस्टेड कंपनी है उनके CEO आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर जेरेमी लाल रिंगुआ, हु वॉन गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेस विच स्पोर्ट्स। तो इंडियन प्लेयर ही, आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि किसी दूसरे देश की खिलाड़ी है, जेरेमी लाल रिनुग्गा।
तो इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? अब जो क्वेश्चन आपको 8 से 10 क्वेश्चन होंगे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन में बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग या फिर शूटिंग। तो जो जेरेमी लाल रिवनुग्गा है इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में। किसमें? वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। मेन की 67th कैटेगरी वेट लिफ्टिंग थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, इन्होंने जीता है। और यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है तो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड इन विच कंट्री। तो कॉमनवेल्थ गेम्स है जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स से आपको क्वेश्चन आए थे, ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अभी रिसेंट में ही हुआ है। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है इस बार यूके में। यूके का जो ब्रिमिंघम शहर है वहाँ पर, ब्रिमिंघम सिटी में है जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था। 28 जुलाई से अगस्त 8 तक के गेम्स चले हैं। आपको याद रखना है कितने गेम कब से स्टार्ट हुए, कौन जीता है, सब आपको एग्जाम में आ सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किसने किया है? ब्रिमिंघम ने, यूके का जो शहर है। लेकिन लास्ट टाइम मैनचेस्टर, उसके बाद आई थिंक 2002 में है जो मैनचेस्टर में हुआ था। आफ्टर दैट ये हुआ है 2022 में ब्रिमिंघम में, यूके में। अब यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले खेला गया था 1930 में। कब? 1930 में। उसके बाद 1942, 1946 क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उस बार ये नहीं खेला गया। अब यहाँ पर 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मुरली श्रीशंकर हैज़ वॉन सिल्वर इन विच स्पोर्ट। तो मुरली श्रीशंकर नाम लग रहा है आपको इंडियन ही है, तो इंडियन ही है। इन्होंने किस स्पोर्ट में सिल्वर मेडल जीता है? एथलेटिक्स में, वेट लिफ्टिंग में, स्क्वैश में या फिर जूडो में। तो मुरली श्रीशंकर ने जीता है एथलेटिक्स में। किसमें? एथलेटिक्स, जो कि लॉन्ग जंप में इन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल है जो जिताया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री इज लीडिंग इन द मेडल टैली एट द ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं तो सबसे ज़्यादा मेडल किस देश के पास रहे हैं? क्वेश्चन यही है यहाँ पर। इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ब्रिमिंघम में, तो सबसे ज़्यादा जो टोटल सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं मेडल मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को। टोटल कितने? 178 मेडल। कितने हैं? टोटल 178 मेडल ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं। यहाँ पर ये जो काउंटिंग है आपको बीच में जो काउंटिंग रही है वो दिख रही है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या मिले हैं? मेडल मिले हैं। और यदि हम बात करते हैं कि इंडिया की कौन सी रैंक रही है, तो इंडिया रहा है 4th रैंक पर 61 मेडल के साथ। आपको ये चीज़ याद रखना है। टॉप पूछते हैं तो ऑस्ट्रेलिया 178 मेडल के साथ, जिससे 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज जीते हैं। सेकंड नंबर पर इंग्लैंड रहा है 176 मेडल के साथ, 2 मेडल्स का ओनली डिफरेंस था। थर्ड पर कनाडा और 4th पर इंडिया। 5th रैंक आती है किसकी? न्यूजीलैंड की। तो यहाँ पर इंडिया है जो अभी किस पोजीशन पर रहा है? 5th पर, 4th नंबर पर रहा है इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर इंग्लैंड सेकंड है, 3rd पे कनाडा और 4th पर है इंडिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हु इज़ द फाउंडर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। एग्जाम में आ सकता है। तो पहली बार जब कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था तो ये किसने स्टार्ट किया था? मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने 1930 में। इसका नाम रखा गया था उस बार ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्या नाम था कॉमनवेल्थ गेम्स का पहले? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और ये खेला गया था हैमिल्टन में, कनाडा में 1930 में। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मेनी स्पोर्ट डिसिप्लिन्स विल बी प्लेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें टोटल कितने स्पोर्ट्स थे? 17, 19, 20 या फिर 22। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए इसमें टोटल 20 स्पोर्ट्स थे। कौन कौन से? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, लॉन बॉल्स, नेटबॉल ओनली फॉर वुमेन के लिए था, रग्बी, सेवेंस, स्क्वैश, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, रोड साइकिलिंग, जूडो,
ट्रायथलॉन, टेबल टेनिस, रेसलिंग, वुमेंस क्रिकेट, यहाँ पर आपको याद रखना ओनली वुमेंस क्रिकेट ऐड किया गया था, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बेसबॉल। तो टोटल 20 गेम्स हैं जो यहाँ पे ऐड किए गए थे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो हर एक देश के लोग अपना झंडा लेके जाते हैं, तो इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए? लवलीना बरगोहेन एंड मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह, लवलीना एंड पीवी सिंधु, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक मैन और एक वुमेन जो प्लेयर होते हैं वही यहाँ पर जो इंडिया की जो ओलंपिक्स अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो फ्लैग बियरर थे 2022 में इंडिया की तरफ से वो कौन थे? पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, पहले लवलीना एंड मीराबाई चन्नू को लेके जाना था, लेकिन आफ्टर दैट पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है। और यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्लैग बियरर के लिए, वो एक मेल प्लेयर होना चाहिए, एक फीमेल प्लेयर होना चाहिए। तो मेल थे यहाँ पर मनप्रीत सिंह और फीमेल थी पीवी सिंधु। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू स्पोर्ट डिसिप्लिन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है यूके में, तो यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट्स नहीं है इसमें? वुमेंस T20 क्रिकेट इस बार खेला गया है, नेटबॉल, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बेसबॉल। तो जो इंक्लूडेड नहीं है वो है नेटबॉल। बाकी यहाँ पर जो इस बार 2022 में डेब्यूट किया है, मतलब जुड़े हैं जो खेल, वो था वुमेंस T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल एंड 3x3 व्हीलचेयर बेसबॉल। इन तीनों गेम्स ने डेब्यूट किया है इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, आपको ये भी याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको रेड कलर से मार्क किया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हाउ मैनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इंडिया की तरफ से 2022 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? तो टोटल 215। कितने? टोटल 215। इंडिया के जो टोटल एथलीट्स रहे हैं वो थे 215 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। टोटल देश की बात करें तो टोटल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टोटल 72 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इज। ये एग्जाम में आपको आ सकता है, या तो इमेज दे देंगे कि ये किसकी इमेज है, तो यहाँ पर है केयानो, गोल्डी, पेरी या फिर सेरा। तो जो मास्कोट रहा है एक तरीके से हम इसको गुड लक कह सकते हैं, तो वो है यहाँ पर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का पेरी। क्या है? जो कि एक बुल है, यहाँ पर इमेज दी हुई है, पेरी, जो कि मास्कोट रहा है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, और ये 1978 से इसी को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इंडियन एथलीट विल बी मिसिंग आउट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से इंडियन एथलीट ने पार्ट नहीं लिया है? पीवी सिंधु ने, नीरज चोपड़ा ने, लवलीना ने, किदाम्बी श्रीकांत ने। तो इस बार जो मिस रहे हैं वो रहे नीरज चोपड़ा, जो भाला के प्लेयर हैं, हमारे जेवलिन थ्रो करते हैं। इनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड है। टोक्यो में इन्होंने पहली बार इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था। तो यहाँ पर ये इस बार मिस रहे हैं क्योंकि इनको ग्रॉइन इंजरी थी, इसलिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा है जो नहीं खेल पाए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सुशीला देवी लिम्काबैम हैज़ वॉन सिल्वर इन विच गेम इन कॉमनवेल्थ। तो जूडो में सुशीला देवी लिम्काबैम ने सिल्वर मेडल जीता है जूडो में। किसके लिए? इंडिया के लिए। और एक कौन है? जूडो प्लेयर। 48 kg के जो वुमेन यहाँ पर कैटेगरी थी, तो 48 kg कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इंडिया की तरफ से पहला गोल्ड मेडल है, किसने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने। पहला वेट लिफ्टर है जो इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया था 30 जुलाई 2022 को ही। कॉमनवेल्थ के टॉप मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लिए, आपके CEO की लिस्ट पढ़ ली, आपके एग्जाम में क्या आ सकता है। यहाँ पर जो रिसेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो हमने सब देख ली। अब आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन की बात आती है,
तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम्स की, मैं उनके लिए बता दूं कि 2020 और 2021 का जो प्रीवियस पेपर है और साथ ही साथ एम्स ने अभी तक जितने अलग अलग एम्स ने, कंबाइंड एम्स ने जितने भी पेपर्स करवाए हैं वो सभी आपको अरेंज हो चुके हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो भी लोग यूपी का पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए भी CHO के पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं ओनली इन 100 रुपीज़ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग पेपर्स नहीं ले पाते हैं, मैं बता दूंगी सभी पेपर आपके लिए चैनल पर भी अपडेट करते जा रही हूँ, जिससे आपको ये डाउट ना हो कि जो लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए पेपर्स नहीं हैं। एंड वन मोर थिंग, ऑफिशियल ऐप पर जाके भी आप पेपर्स को ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पूरे पेपर्स मिल जाएंगे। और जिनका अभी रिसेंट 28 तारीख को GMCH का पेपर होने वाला है, GMCH चंडीगढ़ के लिए, उनके 5 पेपर हम 5 दिन की क्लास में आपके लिए कवर करवा देंगे। नॉर्सेट के जो पेपर हैं अभी मेरे पास 2020 और 21 दो बार बस नॉर्सेट हुआ है। मेमोरी बेस्ड पेपर है, आई थिंक 500 के आसपास MCQs हैं। तो आपको ओनली सिंगल क्लास में पूरे पेपर्स है जो सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड डे।